चलो भाई देखो इधर, आज जो अपन लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, ठीक। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में इसको पढ़ा होगा, जितने लड़के मैथ लिए हुए थे उनने तो पढ़ा ही होगा, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो अपना एसएससी का सिलेबस है या जो अपन को पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन तक पढ़ना है बस, ठीक है। सर्किल के एक दो सवाल कभी पूछे गए तो हम सर्किल भी आपको थोड़ा सा बता देंगे, सर्किल भी करा देंगे, जिससे दिमाग में ये ना रहे कि कभी सर्किल आ गया तो, ठीक है। बाकी आपको और इसके आगे कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, स्ट्रेट लाइन है बस, ठीक है। तो अपन को वही पढ़ना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। अपन लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई ऐसा तो नहीं जिसने बिल्कुल ना पढ़ी हो, कभी देखा ही नहीं हो इसको, कभी नहीं देखी? इंटर काहे से किया? आर्ट साइड से। हाई स्कूल में थी या नहीं थी? थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़ी बहुत होगी। हाई स्कूल होम साइंस, चलो कोई बात नहीं, बहुत सरल चीज़ है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिसने पढ़ी हो तो भी ठीक है, और लड़कियों में ऐसा ज़्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना देखी हो, उनके लिए भी बिल्कुल अपन लोग बेसिक से चलाएंगे इसको, आपको आ जाएगा। देखिए ऐसा होता है, ये होते हैं अक्ष, ठीक है, एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्स वाई, एक्स डैश वाई, ठीक है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष। यहाँ पर इसको कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। क्या कहते हैं? ओरिजिन या मूल बिंदु। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, वो क्या होते हैं? 0, 0, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। जहाँ एक्स अक्ष कैसा होता है? पॉजिटिव। यहाँ कैसा होता है? यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो ये अक्ष हो गए अपने। अब ये आपको 4 हिस्से दिख रहे होंगे, इनको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट। ये और ये सबको याद है, ठीक। अब आप देखोगे जब आप इस वाले हिस्से में चल रहे हो तो एक्स कैसा है, रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा बस, ठीक है। एक्स कैसा है अमर? प्लस है कि माइनस? और वाई कैसा है? अच्छा, जब भी लिखेंगे तो एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे? प्लस प्लस, ठीक। यहाँ पर x कैसा हो गया? माइनस हो गया यार, काय का प्लस। और y कैसा है? तो ये सेकंड में हो गए। थर्ड में आओगे तो दोनों माइनस, और चौथे में, तो ये x y कैसे होंगे, इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि ये कहाँ पर होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई बिंदु है -4,3, -4,3, तो हम इसको देखते ही साथ बता सकते हैं कि ये कहाँ होगा, ठीक। अब बनता कैसे है इसके बारे में बात कर लो। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -4, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये प्लस में है सब, ठीक है। ये काय में है? यहाँ पे यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो अपने पास कौन सा पॉइंट है? -4,3। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले x को देखते हैं। x में कितना? चलो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ गए। अब इस यहाँ पर जो आ गए तो अब इसमें कितना चलना? y में 3, 1, 2, 3। ये जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -4,3। इसके कोऑर्डिनेट है -4,3। तो ऐसे बनाए जाते हैं बिंदु। अपन को बिंदु बिंदु तो नहीं बनाने होंगे, अपन को तो इक्वेशनें सॉल्व करनी होंगी, कंडीशनें आएंगी, वो सॉल्व करेंगे, तो वो सब चीज़ें आएंगी। तो ये बेसिक चीज़ थी, ये सबको पता है ना। जिसको नहीं पता होगी तो उसका रिवीजन हो गया, ठीक। ये कौन सा चतुर्थांश है? ये प्रथम के बाद तृतीय आ गया था। प्रथम के बाद, इसके बाद फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव,
यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव y। ओके, अच्छा इसको क्या कहते हैं? x एक्सेस, और ये और यहाँ पर बीच में जो पॉइंट होता है मूल बिंदु, इसके जो निर्देशांक होते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं? 0,0। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। ओके, क्लियर इतनी बात? चलें आगे, जितना नोट करना हो कर लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कहीं पर कोई भी चीज़ भूल रहे हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसको क्लियर कर लेना, मन में मत रखना, ठीक? हो गया भैया, हटा दें? कर रहे हो, कर लो। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपको बताते हैं, आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? क्या है बात भाई? देखो, ये कौन सा अक्ष था? और ये, अब हम वो नहीं लिख रहे, प्लस माइनस लिख रहे, तुम्हें को याद है, ठीक है? अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर क्या होता है? 0,0 होता है। अब कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, या कोई बिंदु यहाँ पर है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, है ना? जैसे मान लो हम बना दे रहे 1, 2, 3, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका निर्देशांक क्या होंगे? 3,0 की 0,3? 3,0। x में कितना चले और y में चले ही नहीं, y में चले ही नहीं। यहाँ पर आओगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे पॉइंट, बताओ क्या होगा? -4,0। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको पता लग रही है कि अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पे, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? नोट करो उसको। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये बात याद रहेगी, और नहीं याद रहे तो जो खाली जगह पड़ी है ना पन्ने में, एक जगह खाली होती है, ठीक, वहाँ लिख लिया करो, अलग से दिखती हैं चीज़ें। कहाँ पे होती है? ऊपर होती है, टाँड़ खाली पड़ी रहती, वहीं लिख लिया करो, ठीक? अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक, 2, 3, 4, 5, ये है पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट बताओ। 0,5, ठीक है? अब ऐसे नीचे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बताओ, लिख दें? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, क्या होगा? 0,-7 होगा। समझ गए होगे हम क्या कहने वाले हैं? बताओ क्या कहने वाले हैं? अगर कोई बिंदु y अक्ष पर होगा तो उसके लिए x की वैल्यू 0 होगी। नोट करो। इसको और शॉर्ट करके कैसे बोलेंगे? x अक्ष पे y 0 होता है, x अक्ष पे y बराबर 0, y अक्ष पे x बराबर, बस ये दोनों बातें याद रहेंगी। चलो हटाएं इसको।
रेखा, रेखा का जो समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर सी, ऐसा भी लिखा रहता है ax प्लस बी वाई माइनस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। ठीक है, ये सब रेखा के समीकरण है। किसके समीकरण है? रेखा के समीकरण है। ठीक है, तो अपन लोग मेन इससे अपन को मतलब है वो अपन जैसा होगा c की वैल्यू जैसी भी होगी वो अपन को पता लग जाएगी, वो अपन लोग उसके हिसाब से समीकरण बना लेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, रेखा का समीकरण। ठीक, अब अपन लोग आते हैं सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5। ये हमारे सामने एक रेखा का समीकरण है और हमसे कहा गया यह रेखा या यह समीकरण, यह रेखा लिखा होना चाहिए, ये लाइन का समीकरण है, यह रेखा कितने बिंदुओं से होकर गुजरेगी। ठीक है, ऑप्शन दिए रहेंगे आपको और आप ऑप्शन में से टिक करोगे, बता सकते हो कितने बिंदुओं से होकर गुजरेगी, बताइए। सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ये एक रेखा का समीकरण है, कितने बिंदुओं से होकर गुजरेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे आपके सामने आएगा जो शायद कुछ लोगों को ना पता हो। करो, बताओ। देखो, आपने x की जगह रख दिया 0, x की जगह अगर आप 0 रख देते हो, x की जगह आपने यहाँ 0 रख दिया तो ये क्या हो गया 0। 3y बराबर y बराबर आ गया 5/। फिर आपने y की जगह 0 रख दिया, x बराबर क्या हो गया, फिर आपने x की जगह 1 रख दिया। ठीक है, अभी यहाँ रखा x बराबर 0, फिर y बराबर 0 रखा तो 2x बराबर हो गया 5, x बराबर हो गया 5/। फिर आपने x की जगह रख दिया 1। ठीक, यहाँ कितना हो गया 2, उधर जाएगा 2 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 3, y बराबर x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक, फिर आप x की जगह रख दोगे 2, और बीच में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं रख सकते, इनके बीच में भी वैल्यू हो सकती है। तो आप जितने वैल्यू रखते जाओगे वो आता चला जाएगा। तो ये सब बिंदु हैं जितने आ रहे हैं ना, ये एक बिंदु है, उसके निर्देशांक क्या हो गया 0,5/3, दूसरे के हो गए 5/2, 0, फिर हो गया 1,1, फिर ऐसे आगे आते चले जाएंगे। तो कोई भी रेखा हो वो अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, कोई भी रेखा हो वो अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। अपन लोग अभी तक क्या समझते हैं, 2 बिंदु होंगे और उनको मिला दिया तो रेखा बन जाएगी। कई लोग ऐसा समझते हैं कि 2 बिंदु होते हैं उनको मिला दो तो रेखा बन जाती है। ठीक, लेकिन कोई भी रेखा होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से होकर गुजरती है, अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है। ये पूछा जाता है और कई लोग इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कर सकते हैं आप लोग, इसको करिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको 4 रेखाओं के समीकरण 3 दिए गए हैं और एक लिखा है ऑल ऑफ दीज। कहा गया है निम्न में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। निम्न में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरे, बता सकते हैं, बताएं। सी गुजरेगी, बी क्यों नहीं गुजरेगी?
नहीं गुजरेगी। सुनो, ऐसा होता है, मूल बिंदु से जो रेखा गुजरती है उसका समीकरण ये होता है, ठीक है। सी की वैल्यू 0 होती है। सी की वैल्यू क्या होती है? 0। मूल बिंदु क्या होता है आपको याद है? 0,0। इसका मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। आप रख के देखो समीकरण में, कौन सा समीकरण ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है। तो आप देखोगे, जैसे मान लो हमने पहला समीकरण उठा लिया, मान लो हम उठा लेते हैं 3x + 2y = 6। आप x की 0 रखो तो ये 0 हो गया, y बराबर क्या आएगा? 0 आएगा? आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप c वाले को उठा लेते हो, अगर आप c वाले को उठाते हो 4x + 3y = 0, x को आपने 0 किया तो ये पूरा क्या हो गया? 0। 3y = 0 तो y बराबर भी 0, तो x बराबर 0 पे y बराबर 0 आया। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कहा जाता है कि कोई रेखा किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो उसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है, वो उसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। आप x और y की जगह वैल्यू रखोगे ना तो वो सॉल्व होकर दोनों तरफ RHS बराबर LHS आएगा। LHS और RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी आपकी, ठीक है। तो आप इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके कभी भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि कोई बिंदु से कोई रेखा गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। आपको कभी भी किसी रेखा का समीकरण दिया जाए और कहा जाए इस बिंदु से होकर गुजरती है, तो आप क्या करोगे? उसमें जो x y की वैल्यू होंगी उन्हें उठा के रेखा के समीकरण में लिख दोगे, और जैसे ही रखोगे और दोनों तरफ बराबर आ गई तो कहोगे गुजरती है, और नहीं आई तो कहोगे झूठ बोल रहे थे, ऐसा कहोगे नहीं गुजरती है। ठीक, क्लियर? नोट कर लो, हो गया दूसरा सवाल। आंसर क्या होगा? सी होगा। पता लग गया क्यों होगा? हम बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आती, हम बिल्कुल 0 मान के चल रहे हैं, आपने देखी नहीं है होता क्या है, अभी नया ऐड हुआ है ऐसा समझो, तो अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा सवाल क्लियर हो गया, तीसरे पे आ जाओ। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है 2x + 3y = 6। 2x + 3y = 6 ये आपको दिया हुआ है, ठीक। और कहा गया रेखा x अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बारे में क्या किया गया? यह रेखा x अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है। आपको बताना है बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसका चित्र कैसा बनेगा हम बता दे रहे हैं आपको। ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस थे। ये रेखा हमें नहीं पता, हम तो ऐसे अंदाजे से बना रहे हैं, पॉइंट हमने निकाले तो है नहीं, मान लो ऐसे निकल रही है, ये x अक्ष के होकर निकल रही है, हो रही ना, हो रही। आपको बताने हैं जिस बिंदु से होकर निकल रही है उसके निर्देशांक क्या है। आपको बताना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। ये है आपका क्वेश्चन। करिए, लगाइए अकल, कर लें दो सबको। देखो, हमने आपको एक पॉइंट दिखाया था, जब रेखा x अक्ष से होकर निकल रही है, याद आया? x अक्ष के होकर निकलेगी तो y बराबर 0। बस, तो आपको ये बात याद रखनी है। जब रेखा x अक्ष को काटती है या उससे होकर निकल रही है, मतलब x अक्ष पे आ रही है ना, यहाँ पर अगर आप हो तो आप x अक्ष पे हो ना, जब x अक्ष पे होते हैं तो y क्या होता है? y बराबर क्या करोगे? 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? 2x = 6, x बराबर क्या हो जाएगा? 3, x बराबर 3 और y बराबर 0। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? x, y 3, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3, आंसर हो गया। ठीक, अगर कोई भी रेखा x अक्ष से होकर निकल रही है तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? और अगर y अक्ष से निकल रही है तो, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सवाल इसी से सॉल्व होगा। ठीक, हो गया अभी सवाल, नोट कर लो। ऐसे अंदाजे, पक्का नहीं है कि यही होगी, हमने तो ऐसी बना दी थी तुम्हें समझाने को कि कोई लाइन है वो x अक्ष को काट रही है, ठीक है।
एक्स अक्ष को जहाँ पर काटेंगे, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम, इधर की बात नहीं कर रहे, इधर की 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 नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस जगह की बात कर रहे हैं। इस जगह पे आप एक्स अक्ष पे हो ना, एक्स अक्ष पे हो तो वाई की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे हो तो क्या आप ऐसे में कुछ चले हो क्या? ना ऊपर की तरफ कुछ चले ना नीचे चले, आप तो ऐसे ही ऐसे में चले ना, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वाई की जगह 0 रखा तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कितना, ये क्या चीज़ होती है, ये जानते हो क्या चीज़ होती है? आओ और अंदर चल रहा है इसके, बिल्कुल डीप में चलते हैं। ये क्या चीज़ है, क्या है मतलब इसका? 3,0 का मतलब क्या है? आपको यहाँ पहुँचना है तो कितना चलोगे? x में चलोगे 3 कदम, 1 2 3, और y में चलेंगे, y में 0 मतलब बिल्कुल नहीं चलेंगे, तो यहीं खड़े रहेंगे। आप आ गए 3,0। कितना चलते हैं? x में चले फिर y में चले, पहुँच गए। तो x में तो चले, y में चलना ही नहीं था। ठीक, क्लियर? अगला सवाल करो। 0,3। इसी सवाल में एक पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, अगला सवाल तो करेंगे। मान लो हम कह देते यही लाइन y अक्ष को काटती है, यही लाइन लिखो, इसी में लिख लो जरा, शीट में नहीं है सवाल हम बना रहे हैं, इसी सवाल में लिख लो। मान लो ये लाइन y अक्ष को काटती है, अब क्या होगा बताओ? अगर y को काट रही होती, y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है तो 2x + 3y बराबर 6, x क्या हो जाता? तो ये 0, 3y बराबर 6, y बराबर, अब कोऑर्डिनेट क्या होते? आगे बात समझ में? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे x को काटे और चाहे y को काटे। तो अगले सवाल में किसको काटा? काट दो फिर, बताओ आंसर। 0,3 कर लो, सब लोग कर लो। क्या समीकरण दिया हुआ है भाई? समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 12। 3x + 4y बराबर 12। और क्या कह रहे हैं, किसको काट रहे हैं? y अक्ष को काट रहे हैं, मतलब y अक्ष पर जाते हैं। काटोगे कब? जब वहाँ पहुँचोगे तभी तो काटोगे, बिना जाए काट लोगे? जब जाओगे तभी तो काटोगे। तो कहाँ जाना है? y पे जाना है। तो x क्या है? x 0 है, तो ये क्या हो गया? 0। x की जगह 0 रखेंगे, पूरा 0। 4y बराबर 12, तो y बराबर, तो क्या बना कोऑर्डिनेट? 0, ठीक, ओके, कोई कंफ्यूजन? 5वां सवाल करो। ये टाइप बदलते जा रहे हैं, देखो, करो वही 5वां सवाल करो। आप लोगों ने, कई लोगों ने तो पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। करो 5वां सवाल, हो गया तुम्हारा? करो ना, फिर बैठे काहे को? बैठे नहीं रहना भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। अब की बार तो आ गए, अगली बार को बहाना हो जाओ। अब की बार कितना है? 4 ही, दूरी 4 आ रही। चलो देखते हैं, कर लेने दो सबको, फिर देखते हैं। दूरी का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम आपको बड़े सरल तरीके से बताएंगे। फॉर्मूला भी आगे बताएंगे, अभी तो सरल तरीके से बताएंगे। बेसिक चल रहा ना, सरल बताइए। कर लो भैया, लगा लो अपना दिमाग, जितना इतना लगाना हो। थोड़ा डिजाइन विजाइन बनाओ। क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछी थी। कौन सी भाषा में बता रहे हो? प्रिया कितना बता रही थी आंसर? 4।
नहीं आया? 15 आया? कौन बता रहा, तुम? और 4 आ रहा? चलो देखते हैं, चेक कराते हैं। कहाँ पाए जाते हो? देखो पड़ोसी को पता है तुम कहाँ पाए जाते हो। सही बात है। चलो देखो, आपने सवाल पे ध्यान ही नहीं दिया। आपसे कहा गया था, कौन सा चौथा सवाल है, पांचवा है? पांचवा सवाल है 2x + 3y - 6 बराबर 0 और 3x + 2y बराबर 12। y अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। भैया जब इन्होंने y को काटा है, तो y पे गई होंगी ना। x बराबर 0 रखोगे तो ये तो पार्ट 0 हो गया। 3y बराबर 6, y बराबर 2। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे क्या होंगे? 0,2। यहाँ पे आ जाओ, फिर से y को काटा है, x बराबर 2y बराबर 12, y बराबर 6, 0,6। x की जगह 0 तो y बराबर 6। समझ में आया? x की जगह तो y बराबर 6, x की जगह 0 तो y बराबर 2। इसको ज़रा बना के देखो, वैसे तो फॉर्मूला भी है लेकिन बना के देख लो ज़रा। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलो। x में 0 चलना है, y में कितना चलना है? 2। x में 0, x में चल ही नहीं रहा है, y में 2, मतलब एक लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही, और दूसरी लाइन x में 0 y बराबर 6 यहाँ से निकल रही है ना। कितनी दूरी है? 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर y की वैल्यू 2 है, यहाँ पर y की वैल्यू 6 है। कितना अंतर है? आंसर खत्म। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी होता है, याद है? रूट के अंदर ऐसा, तो क्या करना है? ऐसा करो भाई, सरल तरीके से समझो। होता क्या है, वहाँ पे भी जो करते हैं वो यही होता है, वहाँ पे भी जो करते हैं होता यही है। x बराबर 2, यहाँ y बराबर 2 से निकल गई, y बराबर 6 से निकल गई, दूरी कितनी आ गई? 4। खत्म हो गया सवाल। तुम कर लो, फॉर्मूले से यही आएगा। तो 4 जिनका था उनका आंसर बिल्कुल सही। बातें नहीं करो यार, बातें जिसको जिससे करनी हो उसको लो, जाओ बढ़िया घूमो फिरो, खाओ पियो, बातें करो। आज की हमारी तरफ से छुट्टी। यहाँ बैठोगे तो पढ़ने में मन लगेगा नहीं, बातें भी नहीं कर पाओगे हमारी वजह से, क्या फ़ायदा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं किसी को है क्या? चलें आगे। अगला सवाल देखो, ऐसा ही है क्या? ये भी y अक्ष को काट रही हैं, तो कटवाओ, बताओ आंसर। -10। ये तो बात खतरनाक हो गई, दूरी माइनस में आ गई हैं। इतनी खतरनाक खोज। चलो 3x + 4y बराबर 24, 2x - 3y बराबर 12। और क्या कह रहे हैं? y अक्ष को काट रहा है। क्या कह रहे हैं? y अक्ष को कटवा दो। y अक्ष को जब कटवाएंगे तो x बराबर 0 + 4y बराबर 24, तो y बराबर क्या हो गया? 6, 0,6। यहाँ पे आओ, x बराबर 0 - 3y बराबर 12, तो y बराबर -4, 0,-4। अब देखो इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी हमको इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें चिन्ह एक से हों, जैसा आपने पिछले सवाल में देखा, कितने थे? 2 और 6। 2 काय का है?
प्लस का, 6 का है। अगर 1 से होंगे तो घटा के निकालेंगे, अगर 1 से होंगे तो क्यों निकालेंगे, घटा के। मान लो दोनों माइनस के होते तो भी कैसे निकालते, घटा के। लेकिन 1 प्लस और 1 माइनस होगा तो कैसा निकलेगा, जोड़ के। आओ देखें क्यों होता है ऐसा, इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाले काय में या माइनस में, ठीक है भैया। आओ देखो समझो जरा, 0,6 कहाँ होगा, एक लाइन यहाँ से निकल रही है, ठीक। और 0,-4 कहाँ होगा, देख रहा है। 1 प्लस में 1 माइनस में क्यों जोड़ रहे हैं भैया, जो प्लस वाला होगा वो मूल बिंदु के एक तरफ होगा, ऊपर की तरफ है। माइनस वाला कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो तुम घटा के थोड़ी निकालोगे, डिस्टेंस तो पूरी हो गई कि नहीं हो गई बताओ। तो जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, कितनी हो गई, 10। आ गई बात समझ। तो अगर 1 प्लस में हो 1 माइनस में हो तो कैसे निकालोगे, जोड़ के। दोनों माइनस में हो तो भी जोड़ दो। माइनस दोनों होते, माइनस होता -4 और -6 तो क्या करते, अंतर लेते। मान लो होता 6 और 4 तो क्या लेते, अंतर लेते। अगर एक जैसे चिन्ह हो तो अंतर लेंगे, अगर एक जैसे चिन्ह हो। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी अंतर लोगे, दोनों नेगेटिव हैं तो भी अंतर लोगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आप जोड़ोगे। कारण पता लगा ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है भाई। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मान लो हम वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों इसी तरफ होंगे ना, अंतर कैसे निकलेगा, मतलब दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, घटा के। मान लो एक 6 पे है एक 4 पे है तो भैया दूरी कितनी हुई, यही तो हुई। लेकिन 1 प्लस और 1 माइनस में जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस होगा तो एक मूल बिंदु के इस तरफ होगा और ये माइनस वाला इस तरफ होगा, तो डिस्टेंस तो फिर जोड़ के निकलेगी। अंतर पता लग गया क्यों हो रहा है इन दोनों में, क्यों प्रोसेस का अंतर है, ठीक। अगर चिन्ह एक से हों, जैसे मान लो एक होता -6 और एक होता -2 तो दोनों इसी तरफ है ना, अंतर ऐसे ही तो निकलेगा, एक ही तरफ पड़ रहा है ना। एक जैसे चिन्ह होने का मतलब है एक ही तरफ है, तो जब एक ही तरफ हैं तो उनको अंतर निकालोगे। और अगर अलग अलग होंगे, एक इस पाले में एक उस पाले में, तो फिर कैसे निकालोगे, जोड़ के। आगे बात समझ में, नोट कर लो इसको करना हो तो। चलें आगे, ये पॉइंट याद रखना। फॉर्मूले से जब हम निकालते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है सब, तो बात बराबर हो जाती है, उधर को सोचना नहीं पड़ता। लेकिन आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कई बार इन पॉइंटों पे भी लोग फंस जाते हैं। चलिए अगला सवाल, ये 6वां था ना। अगले सवाल में दिया हुआ है 2x + 3y = 8 और आपसे पूछा गया कि ये रेखा किस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक। तो भाई कैसे पता लगेगा किससे होकर गुजर रही है, हमारे पास जैसे कोई बिंदु है उसको चेक करना है कि रेखा इससे गुजर रही कि नहीं गुजर रही। तो देखो जैसे पहला वाला बिंदु है, आओ चेक करें, 0,2, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, लाएंगे नहीं, आएगी। और अगर आ रही है तो इसका मतलब गुजरती है, और नहीं आ रही है तो फिर नहीं गुजरती है। तो रख के देखो, x की जगह हमने 0 रखा तो क्या हो गया, 2 गुणा 0 यानी कि 0। 3y = 8 तो y बराबर क्या हो गया, तो क्या हो रहा है 2, इसका मतलब है ये नहीं गुजरती है, ये नहीं गुजरती है। ऐसे ही दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, करो चेक। जब आप डी पे आओगे, डी है 1,2, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है क्या, आओ चेक करें। 2x + 3y = 8, x की जगह 1 रखा, 3y = 8, तो यहाँ क्या हो गया, 3y = 6, y = 2। देखो आ गई, अपने आप आई ना, एक रखेंगे दूसरी अपने आप आएगी, इसका मतलब है गुजरती है। तो किससे गुजरती है, 1,2 से गुजरती है। LHS = RHS तभी तो आएगा भाई, LHS RHS बराबर कब होगा, जब दोनों की वैल्यू रखोगे तभी होएगा, है ना। ऐसा कर लो, देखो रख के देखो, 2x + 3y = 8,
x की जगह 1 रखा तो 2, y की जगह 2 रखा तो कितना हो गया 6, 8 बराबर 8 बराबर हो गया। ठीक है, ऑप्शन से करो भाई, अब तो तुम चेक ही करोगे ना। वैसे अगर तुम कहोगे तो फिर तुम्हें चार्ट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक रेखा अनंत बिंदुओं से होकर गुजरती है, फिर रखते जाओ वैल्यू। तो उससे अच्छा है कि ऑप्शन ही चेक कर लो। ऑप्शन चेक करोगे तो कितने चेक करोगे, 4। चार्ट बनाओगे तो फिर तो अनंत बिंदुओं का चार्ट बनेगा। चलो, तो ये हो गया आपका 7वां सवाल। 8वां सवाल देखिए। अभी तक तो भैया एक्स और वाई को काट रहे थे, अब इनकी हिम्मत बढ़ गई है, अब एक दूसरे को काटने लगे। ठीक, अब ये खतरनाक हो गए हैं, अब एक दूसरे को काटने लगे। फिर समझदार हो गए, तुम समझदार हो, ज़्यादा समझदार हो, दूर बैठो यार तुम। चलो देखो, 2x प्लस वाई बराबर 7 और 3x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखो जरा समझाते हैं आपको, बेसिक चीज़ समझाते हैं। ये दो रेखाएं, अब इस चक्कर में नहीं पड़ना कि इसकी लाइन ऐसे ही बनेगी, बना दी समझने के लिए। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो ये कोई बिंदु है, ये बिंदु इसको भी सेटिस्फाई करेगा और ये बिंदु इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों रेखाओं पे। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं? ठीक। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो दोनों रेखाओं के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, आप ऑप्शन उठाओ और रख के देख लो दोनों में, LHS RHS बराबर हो रहा कि नहीं। हो रहा अगर तो वही है आंसर, नहीं तो दूसरा तरीका, बिंदु नहीं है, बिना ऑप्शन के क्या करना है, तो आप इन समीकरणों को हल कर दो भैया। इसको इसके नीचे रख दो, 2x प्लस वाई बराबर 7, माइनस 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 कट गया, x बराबर 3। x की वैल्यू रखो, यहाँ कितना हो गया 6 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर क्या हो गया 1, तो पॉइंट आ गया 3,1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,1 एक ऐसा बिंदु होगा जिससे होकर दोनों रेखाएं गुजरेंगी, और दोनों रेखाएं जब गुजरेंगी तो एक दूसरे को काट देंगी। ठीक है भाई, नोट कर लो। अब रख के देखो चाहो तो तुम, 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, x की जगह कितना रखा 3, इधर देखो सब लोग, x की जगह 3 रखा तो 3 दूनी 6 और y बराबर 1, 7 बराबर 7 हो गया। तो पहली समीकरण तो संतुष्ट हो गई। दूसरी ये थी 3x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह कितना रखा 3, 3 दिया 9 और 1 10 बराबर 10, हो गया संतुष्ट की नहीं। तो या तो तुम बिंदु को उठा लेना, या तो तुम ऑप्शन से बिंदु को उठा के दोनों समीकरण चेक कर लेना। देखो हमने समीकरण चेक कर दिए, हमने रखा x बराबर 3 और y बराबर 1, तो LHS बराबर RHS हो गया। और यहाँ पे भी देखो LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया। तो एक तरीका तो ये है कि हम कोई भी एक बिंदु उठाएं और उससे चेक करें, लेकिन ऑप्शन कितने रहेंगे हमारे पास, तो कितनी बार चेक करना पड़ेगा जी आंसर। ठीक है, एक बार में फाइनल आंसर। और जैसे ही तुम्हारा x बराबर 3 आएगा तो दिख ही जाएगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? कुछ कह रहे? y2 माइनस y1 m का फॉर्मूला है, m नहीं निकालते थे, भी आएगा आगे ढलान, इसी में स्लोप m ही तो होती है, m को ही तो कहते हैं स्लोप। पूरा फॉर्मूला होता था y माइनस y1 बराबर में ब्रैकेट में m x माइनस x1, m की जगह ये लिख सकते हैं जो ये बोल रहे थे, आएगा भी आगे आएगा, पुरानी चीज़ें सब आएंगी। अभी आप कोई अंदर से काट रहा है बिंदु, बाहर जाके काट रहा है, m n वो भी आएंगे, ये भी आएगा जो तुम बोल रहे हो, स्लोप भी आएगी, सारी चीज़ें होंगी अभी। चलो भाई, ये वाला कौन सा सवाल था? 8वां सवाल था। 9वां सवाल देखो ऐसा ही है, करो फिर, सभी लोग करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। सभी लोग कर लो।
आ गया कितना 2 कॉमा -1, ठीक है, सबका आ जाए। फिर आगे बढ़ो, आ गया भाई कि नहीं आया? जिसका नहीं आया देख लो, हम बता दे रहे। 3x - 4y बराबर 10 और दिया हुआ है 4x + 3y बराबर 5। इधर देखो, अब यहाँ ना x बराबर है ना y बराबर है, तो कोई भी एक चीज़ बराबर करा लो, बताओ किसको उड़ा दें? जिसको उड़ाना हो उसको बराबर करके उड़ा दो, तरीका पता है ना। देखो भैया क्या होगा, यहाँ पर हम करा दे रहे 4 का गुणा, 4 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 12, और यहाँ करा दो 3 का गुणा, ठीक। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 12x - 16y बराबर 40, और इससे क्या बनेगा 12x प्लस 9y बराबर 15, माइनस माइनस माइनस, ओके। ये प्लस माइनस बहुत गड़बड़ होते हैं, ध्यान रखना। ये उड़ गया, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस गुणा हो रहा है, माइनस में माइनस जोड़ो तो काय में आंसर आएगा, तो फिर प्लस क्यों कह रहे, जुड़ जाएंगे दोनों माइनस के, है ना। 16 और 9 25, यहाँ कितना आ गया, गर्मी बहुत है, ठीक है। y बराबर क्या हो गया, y बराबर -1 आया। अब आप इसकी वैल्यू उठा के चाहे जहाँ रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, इसी में रख दो, चलो यहाँ रख दो। 3x - 4 × -1 बराबर 10, 3x + 4 बराबर 10, 3x बराबर 6, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर -1, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 2, -1, x, y। ये हो गया आपका आंसर, ओके। ठीक, क्लियर, सबको आ गया समझ में? किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो, क्लियर हो गया? अगला सवाल देखो, इन सवालों में भाषा बहुत ध्यान से पढ़ा करो पूरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाषा बहुत ध्यान से पढ़ें पूरी। तीन रेखाएं हैं, 5x + 2y बराबर 7, 2x - y बराबर 1, x + y + k बराबर 0, तीनों एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हैं। अब क्या हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, ठीक। तो पूछ लिया, कहने लगे k की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे आओ इसको समझो। पहला समीकरण क्या है, 5x + 2y बराबर 7, और दूसरा है 2x - y बराबर 1, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। सॉल्व करो, आओ इसमें क्या करा दें, 2 का गुणा करा दो, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा 4x - 2y बराबर 2, और इसके नीचे इसको लिख लो 5x + 2y बराबर 7, ठीक है। कैंसिल, 9x बराबर 9, x बराबर 1, और x बराबर 1 इस वाले में रख दो, 2x - y बराबर 1, 2 - y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया 2 - 1, y बराबर -1 क्यों होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है भैया। तो x बराबर 1 और y बराबर 1, और तीसरी समीकरण क्या थी, x + y + k बराबर 0, तो x की जगह 1, y की जगह 1, + k बराबर 0, तो k बराबर हो गया -2। ये है आपका आंसर।